सजा सुनाई गई है। आपके बेटे को तो बचा लेंगे, पहले आप अपनी फाइल दिखाओ। फाइल देखो वकील साहब, ये मेरी फाइल है। आपको बताता हूँ आज वो, अरे भैया, हाँ वकील साहब, केस तो सॉल्व हो जाएगा भैया, पर इसके लिए खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा? 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा। आज देखिए इधर शेर जी कहने लगे हैं भैया मेरे बेटे को बचा लीजिए। वकीलों ने देखा है केस में कोई गुंजाइश नहीं है, लड़के को फांसी की सजा हो चुकी है और इस फांसी की जैसे केस को पढ़ रहे हैं वकील साहब, लड़के को फांसी की सजा उसमें लिखी है, तारीख भी निश्चित है, बेटा तो बचेगा नहीं। मन ही मन वकील लोग सोचने लगे कि ये केस लड़ने योग्य तो है नहीं, लेकिन इस सेठ से कुछ पैसे निकाल लिए जाए तो खर्चा ही होगा। और आपस में तीनों वकील बात करने लगे। देखो भैया, पैसे भी आज चाय नाश्ता नहीं हुआ है, बड़ी मुश्किल से एक क्लाइंट आया चाहिए, चाय नाश्ता हो जाएगा। हाँ भैया ठीक कह रहे 1.5 हो। लाख रुपए के जो पैसे भी केस तो नहीं भी सॉल्व होगा, कुछ हाँ पैसे भैया आ जाएंगे यार। हाँ भैया, तीनों लोग 50-50 हजार ले लेंगे। हाँ भैया, कह चौबे जी, और का भैया शुक्ला जी। अब ऐसा करो चौबे जी, हाँ शुक्ला जी, जो केस तो हम तुम ते सॉल्व हुई है नहीं, ना और ये जो ना छूत वकील बन के आए हैं इन्हें के दे देती हैं। और हेलो। इधर जो है इनके हासिल हो गए। वकीलों ने मन में विचार किया है, ले भैया, फांसी का केस करारा था, फांसी का केस करारा था और सजा फांसी की हो गई थी, और नहीं केस में गुंजाइश अब मन में। फांसी का केस था, उसमें गुंजाइश नहीं थी। वकीलों ने कहा कि हम तुम्हारा केस तो लड़ देंगे लेकिन खर्चा लगेगा। इधर शेर जी के पास में 30,000 रुपए थे और तीनों वकीलों को 10,000 रुपए दे देते हैं और कहने लगे जिस दिन मेरा बेटा बच जाएगा पूरा पैसा हम हिसाब करेंगे। वकील साहब, हाँ भैया, अभी 30,000 रुपए है, 10,000 ले लो और मेरा बच्चा बच जाएगा फांसी से, तो आपको पूरा खर्चा आप दे देंगे। ये कृपाल सिंह का है, पैसे 50,000 दे देते। ये कृपाल सिंह के पुत्र है सौरभ कुमार। आप मेरे बच्चे का केस लड़ो। दे दियो, केस सॉल्व हो जाए, लाओ पैसा दे पहले। ले वकील साहब 10,000। हमारे कृपाल सिंह के पुत्र सौरभ गौतम, ये 20 रुपए का दान किया है और मैं बहुत बहुत। ये फाइल पकड़ो भैया, और इधर देखिए पैसे तो ऐंठ लिए आप जाओ भैया। और इधर वकीलों ने कहा कि ठीक है हमारे बड़े साहब हैं और उनके पास ये फाइल लेके जाओ, मैं फोन कर देता हूँ। ऐसा करो भैया, अरे सेठ जी, हाँ कैसा करें वकील साहब? हमारे जो वे बड़े साहब दूर को और इन लोगों ने वकीलों ने मन में विचार किया कि चलो देखें अम्बेडकर कैसे वकील हैं और ये अछूत हमारे तुम्हारे बस की तो बात नहीं है और कोई केस भी नहीं जाता है, चलो ये अम्बेडकर अछूत के पास भेज देते हैं। भैया ये जमाने को मौका है, देख छूतो आज जो है बोले हैं कि अम्बेडकर अछूत के पास भेज दो, तो हम लोग हंसी भी कर लेंगे और दूसरे दिन ये बस्ता उठा के भाग जाएंगे और लड़के को फांसी की सजा हो चुकी है। इसलिए उन वकीलों ने क्या कहा, भैया इधर आओ सेठ जी। आज तीनों वकील खड़े होकर कहने लगे सुनो, आप सुनाओ, ये फाइल लेकर के अम्बेडकर जी के पास जाइए और
ये जो हमने पैसे लिए हैं, ये पैसे हमारे साहब हैं, उनके पास पहुंच जाएंगे। देखो झूठ से। अच्छा वकील साहब, हमारी बात हो गई है, साहब जीते चले जाओ, हम मेडिकल के पास केस सॉल्व कर दिए हैं। ठीक वकील साहब, मैं जा रहा फाइल हूँ। दिखा दिया जाए। ठीक वकील साहब। और क्या कहने लगे भैया, अरे तुम्हें चाहिए भीम के पास रे। अरे अब भीम के दिल में चाहिए रे, तुम्हें फाइल लेके चाहिए रे। अरे तुम्हें जाइए केस दिखाइयो रे, हाँ से बज बज के जाइयो रे। आज वो सेठ रोता चला है कि मेरा अकेला बेटा है। आज मैं कितना परेशान हूँ, बताओ। वकीलों ने पैसे भी ले लिए, अरे मेरे अकेले बेटा उम्र को भैया तारो। अरे अब कैसे होई रे गुजारो। उम्र को लगा तारो। अरे जब पानू में से घबरानो। आज इधर सेठ जी ने जाकर वकील साहब, हाँ भैया, आप हमारी ये फाइल देख लीजिए। क्या फाइल? हाँ वकील साहब। चलो, अभी तक तो हमारे पास कोई भी केस नहीं आया, और आया है केस फर्स्ट टाइम। मैं पहले इस केस को देखता हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। ठीक है सेठ साहब, देख रहा हूँ। ओहो, इसमें तो फांसी की सजा सुना ही दी गई है। तो चलो, हमारे एक जज साहब हैं। आज इधर अम्बेडकर जी ने कहा है कि सुनो सेठ जी, हाँ अरे नहीं केस में गुंजाइश भैया केस करा रहा था। आज अम्बेडकर जी कहने लगे
और चलो मैं जज साहब के पास चलता हूं और तुम्हारा ये केस जज साहब के पास में दायर करता हूं। और देखिए बाबा साहब आते हैं और जज साहब हाई कोर्ट में बैठे हैं जज साहब के पास में आकर के कि दफा 2 के 302 के तहत इस सेठ के बच्चे को फांसी की सजा हो चुकी है। सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस केस को मैं अपने हाथ में लूंगा और इस केस की पैरवी मैं करूंगा। और जाकर के बाबा साहब ने जज साहब को नमस्कार। आई कमिश्नर यस कमिंग। जज साहब, यस वकील। मैं एक केस लेके आया हूँ। केस लेकर के आए हो? हाँ जज साहब। ठीक है, दिखाइए। ये देखो। अरे ये तो सेठ रतन लाल का केस है। हाँ। इसको तो सजा हो चुकी है पहले से ही। केस इसको जो है इसको नहीं। सजा है और जज साहब, इसको 3 बजे कल परसों फांसी हो जाएगी। इसमें केस में कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं जज साहब, सजा हो चुकी है। इस केस को मैं लड़ूंगा। ठीक है, आप लड़ना चाह रहे हो। हाँ जज साहब। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें गुंजाइश तो है नहीं, लेकिन तुम पैरवी कर रहे हो, लड़ना चाह रहे हो तो लड़िए। हाँ जज लेकिन साहब। परसों इसको 3 बजे फांसी हो जाएगी। अब केस को लड़ना चाह रहे हो, ठीक है, तुम्हारा क्लाइंट है, लड़िए। मैं लड़ूंगा। लाइए, मैं रिश्वत कर लेता हूँ। इसमें जो मेरे से बनेगी गुंजाइश पूरी करूंगा जज साहब। ठीक है, मैं रिश्वत कर लेता हूँ। हाँ। लड़ लीजिए, तो लड़िए आप। थैंक यू। मिस्टर भीमराव अम्बेडकर, जी जज साहब। परसों इसकी बहस होगी जी। और आप जो है बहस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आप पैरवी कर रहे हैं तो खूब करिएगा। इस आपका क्लाइंट है, मैं नहीं कह सकता हूँ। आप पैरवी कर रहे हो, ठीक है। अन्य वकील भी इस केस को लेकर के आए लेकिन छोड़ के चले गए। लेकिन आप लास्ट एक ऐसे वकील मैं देख रहा हूँ कि आप इस केस को ले और उसी समय मेरे भैया बाबा साहब ने कहा है ठीक है साहब, और केस जब दायर कर दी ना और पैरवी करेंगे भारी है, और आदर जज में दे देना जब भी मिला वह लकारी है। अमया
इधर सेठ जी आते हैं और इधर देखिए जज साहब ने अपने पैरा से कहा, अरे क्षत्रि, यस सर। जाओ, समय हो रहा है फांसी का। शेठ रतनलाल के लड़के को पकड़ के लाओ। जी सर। और बंदी गृह से निकाल के लाना है और अतिशीघ्र। और इधर देखिए, और आज इधर देखिए, उसी दिन लड़के को फांसी होने वाली है और देखिए बाबा साहब कैसे बहस करेंगे। और इधर और देखिए आज जज साहब बुलाते हैं अपने। क्षत्रि, एसपी, ये बताइए, मुलजिम को पकड़ के लाए हो? जी सर। ठीक है, इसको समय होने जा रहा है, 3 बजे इसको फांसी की सजा हो जाएगी। जी सर। जाओ, फांसी का फंदा लेके आओ। और देखिए आज जल्लादों को बुलाया है और जल्लादों को भी लेके आना है। फांसी वही जल्लाद देंगे, उनको आदेश करना। अरे पैरा, यस सर। 2 जल्लादों को बुलाइए और साथ में कुछ चीज डाला के, और जब मैं कहूँगा उस हिसाब से आपको कार्य करना है। सर। ठीक है? जी सर। और इधर मेरे भैया, ठीक है सर, कैसी बात है। और देखिए जल्लाद शेर के लड़का को फांसी की सजा सुनाई जाती है और इधर शेर जी, और देखिए सिपाही शेर के लड़का की बाएं पकड़े हैं। हेलो, आज जज ने कहा है कि देखो आज फांसी का समय होने वाला है और इधर शेर जाता है बाबा साहब के पास में और रो रो करके क्या कहने लगा है। देखिए हमारे बाबा साहब ने कैसे शेर के लड़का को बचाया। आज शेर जी जाकर के, बाबा साहब ने कहा था कि सुबह आ जाना, तो सेठ बेचारे को नींद नहीं पड़ी और जाकर के बाबा साहब के पास पहुंचा है। और वो सेठ क्या कहने लगे हैं साहब भीमराव, मेरे बेटा को क्या बोली, सुन ले भीम जी मेरे हो। बाबा साहब कहने लगे चलो कोर्ट में चलते हैं। और देखिए आज बहस की हेलो, तारीख लगी है और शेर जी चल देता है। हेलो, मन में घबरा रहा है, पूछ रहा मेरा बेटा बच तो जाएगा। और देखिए जज साहब आकर के इस रतनलाल सेठ के लड़के को फांसी होने जा रही है। ऐ क्षत्रि, पूछिए इस मुल्जिम से कि इसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। ठीक है सर। पूछिए। अरे बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? पिताजी से मिलना है।
सर इसकी आखिरी ख्वाहिश है, ये अपने पिता से मिलना चाहता है। ये अपने पिता से मिलना चाहता है। जी सर। तो जाओ हथकड़ी डाल करके इसके पिताजी से मिलवा दीजिए। ठीक है सर, जैसी आज्ञा। आज जज ने पूछा है कि बेटा अंत में तुम्हारी क्या इच्छा है? आज वो बेटा रोने लगा है और देखिए सोच रहा है कि आज मेरा जीवन अंधकार में है, चलो मैं अपने पिता से मिलता हूं। चलते हैं। मिलने का। अरे क्षत्रिय, यस सर। जाइए, टाइम होने जा रहा है, केवल 10 मिनट शेष है। पिताजी से मिलवा दिया? ठीक है, चलो इसको सूली पे खड़ा करो। अरे चल जाओ। अरे क्षत्रिय, कहिए सर। इसके सर पर काला कपड़ा बांधे। ठीक है सर, जैसी आज्ञा। और फांसी की सजा होने के लिए केवल 2 मिनट बचा है। सेठ जी घबराने लगा है। आज बाबा साहब से कहने लगे, बाबा साहब तुम तो मुझे कह रहे थे भरोसा, मेरा बेटा आगे। अरे क्षत्रिय, फांसी का फंदा गले में डाल दो। जब तक हमारा आदेश नहीं होगा तब तक नीचे से तक नहीं जाएगा। आज इधर बाबा साहब ने उस केस में
गुंजाइश निकालनी थी, फांसी का केस था। और इधर वो सेठ रोता रोता जब अपने बच्चे को देख रहा तो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये क्या हो रहा है, उसको तसल्ली नहीं बन रही है। आज मेरे भैया सेठ बेहोश हो जाता है और इधर जज साहब फांसी की सजा देने लगते हैं। समय होने जा रहा है। इसको तो फांसी की सजा है। इसमें देखो, हाँ हाँ, इसमें सजा या मौत कहीं नहीं लिखी है, सिर्फ फंदा पड़ा है। और देखिए उसी समय बाबा साहब कहने लगे, दफा 302 के तहत इस लड़के को फांसी का हुक्म आपने लिखा है और इस केस में कई सजाएं मौत नहीं लिखी है, इसलिए इस बच्चे को आप मृत्यु सजा नहीं दे सकते हो। फांसी का फंदा पड़ा हुआ है। बोलिए बाबा साहब की। आज बाबा साहब ने पॉइंट में फांस लिया और कहा, मिस्टर भीमराव जी जज साहब, आज तक मैंने बहुत वकील देखे, हाँ, जो जज को मौत देने वाला एक पहले वकील तुम हो। वेरी गुड जज मेमोरी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और कहा है चला दो सर, इसको, फांसी से फंदे से नीचे उतार दो। फांसी की सजा से सुनाई थी, मौत नहीं लिखी है। उसी दिन से मेरे भाइयों दफा 302 के तहत मुलजिमा करारनामा देते हुए सजाए फांसी की सजाए मौत दी जाती है, सजाए मौत लिखी जाने लगी। बोलिए बाबा साहब की। और हमारे संतराम जी 20 रुपए फांसी की सजा छुड़ाने पर 20 रुपए, और ये छोटे लाल गौतम 10 रुपए बाबा साहब ने जो फांसी की सजा सुनाई। और इधर देखिए हमारे सेठ जी ने, जब बच्चे को सेठ का लड़का फांसी छूट जाती है तो देखो बाबा साहब के गले में कैसे मारा। और आज लड़का बचाया सेठ का है, लड़का बचाया सेठ का, मिल हो रही जय जयकारी, भीम की जयकारी, अब भीम की जय जयकारी। ये कहानी कैसे चली, बहुत सुंदर कहानी है। सभी लोग भारी सवारी चल